जिंदगी में हार दो तरह की होती है। एक होती है कि आप सही में हार गए, और दूसरी जो हार होती है वो सबसे बदतर होती है। ये हार वो होती है जब आप रिजल्ट आने के पहले ही हार मान जाओ, कोशिश करने के पहले ही हार मान जाओ। ये सबसे बेकार हार होती है, और वहां पे ऐसी हार नहीं मानी है टीम इंडिया ने, और जो एक्चुअल में हार हो सकती थी उसको भी उन्होंने टाला है, क्योंकि इस तरह का लेवल का परफॉर्मेंस निकाला है शुभमन गिल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने। देखो 311 रन की लीड थी वहां पे इंग्लैंड की टीम के पास। 669 रन लगाए थे बोर्ड के ऊपर, जब हमारे प्लेयर 358 के ऊपर ऑल आउट हो गए थे, और 0 for 2 पे थी जहां पे यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन ये दोनों आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब शुभमन गिल आया, राहुल वहां पे खेल रहा था, दोनों इतने जबरदस्त सॉलिड लग रहे थे। इतनी बड़ी जो पार्टनरशिप उनकी बनी, टोटल 80 ओवर से ज्यादा वो खेल गए, और जो वहां पे उन्होंने मनोबल तोड़ा है इंग्लैंड की टीम का वो बहुत ही कमाल का था। शाम तक खेले उनकी, समझ जाओ, वो फाड़ दिया। और उसके बाद जब केएल राहुल आउट हो गया, बेन स्टोक्स ने वो जिस तरह से वो बॉल डाला, वो नीचे रह गई, वो आउट हो गया। शुभमन गिल अपनी सेंचुरी पूरी करने के बाद आउट हो गया। वहां पे भी मैच फंस सकता था। ऋषभ पंत आने वाला था बैटिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी यार इंजर्ड ऋषभ पंत ना आया, वो बहुत अच्छा हुआ। वहां तक बात गई नहीं, वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ये 334 बॉल्स खेले, 200 से ज्यादा की पार्टनरशिप ये लोग लगाए, दोनों ने सेंचुरी पूरी की। और सेंचुरी पूरी होने से पहले वो जो ड्रामा हुआ, हाँ बेन स्टोक्स क्या हो गया, रोना आ गया क्या? अरे ले 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 ले, नहीं नहीं, गलत किया ना बाबू। रविंद्र जडेजा ने और वॉशिंगटन सुंदर ने गलत किया तुम्हारे साथ। नहीं, तुम्हारे वो बॉलर डरे हुए थे, ओ सॉरी, थके हुए थे तुम्हारे बॉलर, वो बॉलिंग नहीं डाल पा रहे थे, वर्कलोड मैनेजमेंट हो गई। नहीं, स्पिरिट ऑफ द गेम ही नहीं है हमारे प्लेयर्स के पास, नहीं है। नहीं है, ले माफी मांगने, हट, माफी मांगते। अरे क्या समझ के रखा है भाई, तुम्हारे देश के हिसाब से चलेगी चीजें। हमारे प्लेयर्स ने तुम्हारी मुंह में से, गले में से वो जीत निकाला है और इस मैच को ड्रॉ किया है। वो जो पारियां खेले हैं शुभमन गिल, केएल राहुल, और फिर डे 5 के ऊपर वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, वो डिजर्व करते थे वो सेंचुरी। वहां पे जो बेन स्टोक्स रोया है, हैरी ब्रूक्स, जैक क्रॉली और न जाने कितने सारे प्लेयर, क्योंकि भाई देखो ये लोग थक गए थे। 143 नहीं, मतलब तब तक तो कुछ तो 140 ओवर करके ये लोग की फटी पड़ी थी, और उसके बावजूद इनको ये याद नहीं रहा कि हमारे बॉलर्स ने 150 से ज्यादा ओवर वहां पे बॉलिंग किए। हम भी तो जा सकते थे कि अब डिक्लेयर कर दो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लीड भी है। हमारे बॉलर तो नहीं रोए ना, हम तो नहीं रोए। और जब ऐसी सिचुएशन आएगी इंडिया की तरफ से, तो तब हमारे प्लेयर भी नहीं रोने वाले। क्या सोच कर रखा था तुमने? जडेजा को तुम बोलोगे कि हैरी ब्रूक के सामने तुम सेंचुरी मार दोगे, और वहां पे जडेजा बोलेगा नहीं नहीं, मेरे को उसके सामने सेंचुरी नहीं मारनी। अब भाई ये जो बेन स्टोक्स ने जो ड्रामा किया, ये तो भाई इनका कुछ ना कुछ हमेशा ड्रामे चलते ही रहता है। हम थोड़े मैच के बारे में भी बात करते हैं। रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, इन्होंने बैट के साथ रन तो बनाए, लेकिन बॉलिंग के साथ भी रविंद्र जडेजा ने वो 4 for लिया था। वॉशिंगटन सुंदर 69 ओवर तक उसको बॉलिंग नहीं मिली थी, लेकिन वो जैसे ही आया उसने वहां पे वो 2 विकेट निकालकर पूरा गेम का मोमेंटम ही बदल दिया था, एक नई उम्मीद जगा दिया था। लेकिन ये एक क्वेश्चन मार्क उठता है कैप्टन शुभमन गिल के ऊपर ही उठता है कि उसने पहले क्यों बॉलिंग नहीं दिया, पेसर से इतना क्यों बॉलिंग करवाया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा बड़ा फॉल्ट था। अगर वहां से ब्रेंडन मैकलम कुछ ना कुछ टिप्स दे सकता है या कुछ ना कुछ वहां से बोल सकता है, तो यहाँ पे एक इंसान ऐसा क्यों बैठा हुआ होता है? इस बात के पैसे मिलते हैं, ऐसे बैठने के पैसे मिलते हैं। छोड़ दो भाई, इसके बारे में क्या ही बोले। आते भाई प्लेयर्स की तरफ। शुभमन गिल एक और सेंचुरी, 700 से ज्यादा रन इस सीरीज में, और जो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है, पिछले 3 इनिंग्स में उसके रन नहीं आए थे, लेकिन ये इनिंग्स में जो रन आए भाई, कैरेक्टर दिखाता है कैप्टन शुभमन गिल का, कि वो जब वहां पे उतरता है तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी होती है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा उसको भूल जाता है, लेकिन वो इन द जोन होता है कि मेरे को यहाँ पे रन बनाने, मेरे को यहाँ पे रन बनाने। और यहाँ पे भी बू हुआ था, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर थी। हालांकि एक कैच ड्रॉप जरूर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जिस कंट्रोल के साथ वो खेला, जो जिम्मेदारी के साथ वो खेला, वो कमाल का था। केएल राहुल को डिपेंडेबल क्यों बोलते हैं, एक बार फिर उसने दिखाया है। 500 से ज्यादा रन लगाया है केएल राहुल ने, और जितने बॉल खेला भाई, 200 से ज्यादा बॉल खेला। अनफॉर्चुनेट था कि सेंचुरी मिस कर दिया भाई, वो बंदा डिजर्व करता था यार सेंचुरी, लेकिन कोई बात नहीं। वो जो 90 रन थे वो सेंचुरी से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। 0 for 2 थे, और वहां से इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगाना भाई, ये बहुत ही कमाल का था भाई। दोनों बहुत ज्यादा सॉलिड लग रहे थे और मजा आ गया देखकर।
अब देखो भाई, हम हमारे प्लेयर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा उनके प्लेयर की भी बात कर लेते हैं। हाँ, वही जिसने बहुत ज्यादा ड्रामा किया था। हाँ, बेन स्टोक्स की बात कर रहा हूँ मैं भाई। कुछ भी बोलो, 66 के ऊपर बैटिंग करते हुए वो गया, वो रिटायर्ड हर्ट हो गया, उसके बाद फिर आया, 140 प्लस रन की वो पारी खेला, वो बहुत ही जबरदस्त थी यार, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर लगा। उसके पहले फर्स्ट इनिंग्स में इतना बॉलिंग करके उसने 5 लिया था। तो भाई ये अपनी तरफ से पूरा मतलब प्लेयर ऑफ द मैच वाला वो परफॉर्मेंस किया, और एक्चुअल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया उसको। लेकिन चलो ठीक है, मिल गया। अब भाई बात करते हैं ऋषभ पंत के बारे में। ऋषभ पंत यार 37 के ऊपर था, एक बार फिर इंजर्ड हो गया, और वो कहीं ना कहीं देखो गलती वो उसके वो शॉट की वजह से ही बोल सकते हो कि हो गया। लेकिन भाई उसके बावजूद वो चल नहीं पा रहा था। वो जब उसके इम्पैक्ट हुआ, चल भी नहीं पा रहा था वो सही से। वो एम्बुलेंस में, वो छोटी वाली एम्बुलेंस में बैठ के उसको बाहर लेके गए, और फिर जब हमको समझ में आया कि उस दिन वो बैटिंग नहीं करने वाला, शायद से ये टेस्ट मैच ही नहीं खेलने वाला, अवेलेबल ही ना हो बैटिंग करने के लिए। और 5th टेस्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा बादल छाए हुए थे कि शायद से ऋषभ पंत उसके लिए भी अवेलेबल ना हो। और बीसीसीआई ने ये पोस्ट डाली थी कि अगर जरूरत पड़ी तो भी वहां पे ऋषभ पंत बैटिंग करने उतरेगा। बैटिंग करने वो आया, वो दौड़ नहीं पा सकता था, वो उसको मालूम था, वो चल नहीं पा रहा था, ये भी उसको मालूम था, लेकिन वो फिर भी उतरा। ये बहुत ज्यादा शेर दिल वाला बंदा है भाई। देखो इससे ज्यादा वर्स वो ऑलरेडी देख चुका है अपने लाइफ में, लेकिन ये डिसीजन लेना, ऐसे डिसीजन कभी कभी करियर थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। शायद से ऐसा भी हो सकता है ये बहुत ज्यादा बड़ा लंबा गैप भी पड़ जाए। हमने देखा है आर्चर को, मतलब इतना साल लगा उसको वापसी करने में सही से इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। ऋषभ पंत ने वो रिस्क उठाया, और उसके लिए हेड्स ऑफ है भाई, हेड्स ऑफ है ऋषभ पंत के लिए, ये जो उसने किया है। अब देखो फर्स्ट इनिंग्स में भी कुछ लोगों ने जो रन बनाए उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। फिर वो यशस्वी जायसवाल हो, साई सुदर्शन हो, देखो सेकंड इनिंग्स में ये फेल जरूर हुए, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में इन्होंने भी 50 लगाया था। हाँ, लेकिन मैं एक और चीज मानता हूँ कि ये लोग सेट हो गए थे, ये लोग बहुत बड़ा स्कोर लगा सकते थे। उसके बाद इन्होंने विकेट थ्रो किया, लेकिन ठीक है, होप सो अगले टेस्ट मैच में हमको सुधार देखने को मिले। शार्दुल ठाकुर ने 41 रन लगाया। बॉलिंग में उसको उतना कुछ ज्यादा करने का मौका नहीं मिला, ज्यादा ओवर नहीं मिले, लेकिन जो ओवर मिले उसमें बहुत ज्यादा महंगा था। अंशुल कंबोज उतना ज्यादा स्पीड नहीं था, वो क्यों मालूम नहीं है, क्योंकि लेकिन एक बात तो हमने देखा कि आईपीएल में ये अच्छी खासी स्पीड के ऊपर बॉलिंग डाल लेता है, लेकिन यहाँ पे वो स्पीड क्यों नहीं आ रही थी समझ में नहीं आ रहा है। इवन जो अगर 6 बॉल भी अगर आप ओवर के देख लो, उसमें से 4 बॉल अच्छे होते थे, 2 बॉल बहुत ज्यादा खराब होते थे, जिसकी वजह से इतने रन पड़े। लेकिन बुमराह से इतने ओवर करवाना, 100 से ज्यादा रन वो खा गया भाई। अपने करियर में पहली बार हुआ है कि जसप्रीत बुमराह 100 से ज्यादा रन खाया हो, और भाई वो भी उतना एफर्ट नहीं लगा पा रहा था। 133 135 की स्पीड के ऊपर जसप्रीत बुमराह बॉलिंग डाल रहा था। मतलब आप इस पर सही समझ जाओ कि वो कितना अब वहां पे थक गया है। मेरे को पर्सनली लग नहीं रहा कि वो 5th टेस्ट मैच खेलने वाला है। आपकी इसके ऊपर क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताओ, लेकिन मेरे को पर्सनली सही में ऐसे लग रहा है कि उसे 3 टेस्ट मैच खेलने वाला था और वो आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेलने वाला। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं जो रूट के बारे में बात करना कैसे भूल गया। भाई उसके बारे में बात करना कैसे भूल सकता हूँ। 150 रन की वो जो पारी थी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी थी, क्योंकि भाई एक ही साथ में उसने 3 लेजेंड्स को पीछे छोड़ा है। मोस्ट रन टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में नंबर 2 के ऊपर आ गया है भाई। सचिन तेंदुलकर के जस्ट पीछे है, 2500 रन ही बस दूर है वो सचिन तेंदुलकर से। और भाई देखो किस किस को पीछे छोड़ दिया, जैक कैलिस, राहुल द्रविड़ और भाई रिकी पॉन्टिंग, इन सबको पीछे छोड़ दिया। अब सचिन तेंदुलकर के पीछे है। भाई क्या बोले यार, अलग ही कंसिस्टेंसी। इंग्लैंड का सबसे बेस्ट प्लेयर है ये जो रूट, अब तक के हिस्ट्री में सबसे बेस्ट प्लेयर है जो रूट मेरे हिसाब से। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाल वाले बटन को हिट कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पे डेली जो शॉर्ट्स आते हैं उसको चेकआउट करना मत भूलना। मिलता हूं आपको अगली वीडियो लाइव स्ट्रीम में, तब तक ख्याल रखो अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।